माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने नगर निकाय चुनाव को विधिवत तरीके से समय से कराने के लिए जो निर्णय लिया, उनके लिए धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और जनता के बीच जो जोश खरोश है उम्मीदवारी के लिए और मुझे चयनित करने के लिए, वो बिल्कुल बरकरार है। नए लोग, पुराने लोग, उनमें और भी जागरूकता आई है कि हमें कैसा उम्मीदवार चाहिए जो शिक्षित भी हो जो लोगों की समस्याओं को समझ सके। और चूँकि मैं पेशे से मनोचिकित्सक हूँ, मैं वैसे भी लोगों की भावनाओं को अच्छे से समझती हूँ। वो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि हमारा हमारा नेता और हमारा जो कैंडिडेट है वो कैसा होना चाहिए, जो पटना को, जो स्वर्ग निगम का जो सपना है वो पूरा कर सके और हर क्षेत्रों में पूरा कर सके। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे जाम की समस्या हो, चाहे स्वरोजगार की समस्या हो, उन सभी पहलुओं को वो अच्छे से उसका समाधान करे और उसके प्रति कार्य करे। आपको भी पता है काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 75 वार्ड है यहाँ पे। और आपने अभी कहा कि वो सारे शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली सारे चीज़ों पे काम करना है। क्या लगता है काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी होगी? जिम्मेवारी बड़ी है, लेकिन जिम्मेवारी कभी इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उनका निर्वाह ना कर सके। एक महिला जो होती है वो उसके वो सबसे ज़्यादा जो जब जन्म हम देते हैं तो हम एक बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरते हैं, तो वो सबसे बड़ा कष्ट है। फिर या जो जैसे हम अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं, वैसे ही हम पटना नगर निगम में खूबसूरत बनाने के लिए जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको हम बखूबी हैंडल कर लेंगे। आपने जब दौरा किया था और जब आप दौरा कर रही हैं, तो वो सारे चैलेंजेस के रूप में कौन कौन सी समस्या थी जो आपको दिख रही थी? जैसे मैं दौरा हमेशा करती आई हूँ, तो सबसे प्रमुख समस्याएं जो है वो जाम की समस्या हमें मिलती है कि जाम जहाँ तहाँ जाम मिल रहा है, लोग को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ता है। तो हमें पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग अलॉटमेंट की व्यवस्था, इन सब चीज़ों पे काम करना होगा। दूसरा कि आप देखते होंगे कि बरसात का मौसम आता है तो जो पॉश एरिया जिसको हम कृष्णापुरी या फिर बोर्डिंग रोड कहते हैं, वहाँ तक नाव चलने लगता है। आखिर ये इन चीज़ों में सुधार क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ तो सभी वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो क्यों? तो आखिर ये जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम कैसे ठीक कर सकें, तो टेक्निकल तौर पे कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सके उसके ऊपर काम करेंगे। स्वास्थ्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो आए दिन हम इनसे पीड़ित होते हैं, तो स्वास्थ्य जो है वो हर घर में, हर इंडिविजुअल तक कैसे पहुँचे। तो उसके लिए हम लोग ने मोहल्ला क्लिनिक के लिए माननीय अमरकांत झा की स्मृति में बनाने का प्रस्ताव हम पेश करेंगे, ताकि जो स्वास्थ्य है वो हर घर में, हर सदस्यों को कम समय में मिले, ताकि वो जो पीएमसीएच, एनएमसीएच आने में जो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो ना हो सके। जैसे महिलाएं हैं, आपको बच्चे हैं, सभी स्वास्थ्य के लिए उन्हें ज़रूरत है, और जाम की वजह से, क्लिनिक की असुविधा की वजह से, या फिर प्राइवेट क्लिनिक वो ना नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए हमें काम करना है। उस मोहल्ला क्लिनिक में मैं जब बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उस मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर होंगे, एएनएम होंगे, दवाइयाँ होंगी, क्या होगा, व्यवस्था क्या होगा? उसकी व्यवस्था जैसे आप छोटे क्लिनिक के तौर पे होते हैं, डॉक्टर होते हैं, एएनएम होते हैं, फिर एक फार्मेसी रहती है जो दवा वितरित जी, करती जी। है, और ड्रेसर्स होते हैं। तो इससे आप देख रहे हैं कि इससे तो रोज़गार भी बढ़ेगा। जो भी एएनएम और जीएनएम नर्सिंग की डिग्री हासिल किए हुए होते हैं और वो उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता है, तो वार्ड स्तर पे जब हम सब इतने सारे 72 वार्ड्स हुए आपको, जी। अगर आप उन सभी और जो 3 वार्ड हुए वो क ख ग ऐसे करके आते हैं। अगर आप उनको वहाँ पे ये सब वार्ड है सब, तो आप एक रोज़गार भी ला रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए ला रहे हैं, ड्रेसर्स के लिए ला रहे हैं, और फार्मेसी के लिए ला रहे हैं, तो इन सभी की व्यवस्था होती है। नगर निगम का काम सिर्फ जाम और कूड़ा उठवाना नहीं है, नगर निगम का काम बहुत व्यापक है। जो लोग समझ नहीं पाते कि हमें मांग क्या करनी चाहिए नगर निगम से, तो हम इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। तो विस्तृत जानकारी दीजिएगा, बहुत बेहतर बात है आपने बोली। मैं चाहूँगा कि आप जो बोलेंगे वो हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचे। मैंने आपको बताया है कि जैसे कि एक तो नगर निगम का काम है कि जी, क्लिनिक की स्थापना भी करना। जी। दूसरा है कि स्वरोजगार को भी बढ़ावा देना नगर निगम का ही काम है, कि जो महिलाएं हैं घर में छोटे मोटे जैसे अचार, मुरब्बा, या फिर सिलाई कढ़ाई, इन सब छोटे हाँ हाँ, हस्तकला वाला जो भी काम करती हैं, तो उनको उनके लिए उद्योग मेला नियमित तौर पे छोटे छोटे समय पे कराना, ताकि वो जो भी चीज़ें वो बनाती हैं तो वो उनका सामान का बिक्री भी हो सके और
उनका उनकी कमाई भी हो सके, क्योंकि अगर एक तो महिला अगर एक शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, जी। उसका पूरा परिवार, अब वो एक आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती है तो उसके घर में और भी सुविधाएं जो है वो मिल जाती है। उन्हें पता है कि इन सब रोजगारों से वो छोटे छोटे काम वो कर सकती हैं, लेकिन एक एक प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिलता है। तो ये सब काम नगर निगम का है, जो हम वेंडर जोन की जैसे स्थापना हुई हुई है, लेकिन वो अनयूटिलाइज्ड है। तो हम वेंडर जोन्स को व्यवस्थित करना और फिर ये छोटे छोटे जो दुकान है उन जोन्स में ही करवाना, जिससे कि आप जाम के समस्याओं से भी निदान पा लेंगे और लोगों को आप जो है रोजगार भी दे पाएंगे। तो रोजगार की भी समस्या को हम दूर कर सकते हैं। स्वच्छ पटना बहुत ज़रूरी है। आप भी जानते होंगे तो हर जगह कूड़े का अंबार नज़र आता है। पटना नगर निगम उसे उठाने की कोशिश नहीं करता है, कभी हड़ताल, कभी ये वो, कोई ना कोई बहाना बनता ही रहता है। क्या लगता है आपके आने के बाद इन पे सबसे पहले काम होगा? हाँ बिल्कुल, जैसे स्वच्छता तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सड़क अगर हम बनाएंगे, स्वच्छ बनाना है और लोगों को अगर स्वास्थ्य को अगर अच्छा बनाना है, अब स्वच्छ अगर रहेगा, गंदगी नहीं फैलेगी तो बहुत सी बीमारियां जो गंदगी से फैलती हैं वो भी नहीं होंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनका वेतन नियमित नहीं हो पाता है, तो हमारा काम रहेगा कि उनका वेतन जो है वो कैसे नियमित हो। तो अगर उन्हें पैसे मिलते रहेंगे, उनकी उनकी सैलरी नियमित रहेगी, तो दूसरे काम जो है वो अपने आप ढर्रे से होती चली जाएंगी। उप मेयर का चुनाव लड़ने जा रही हैं, मेयर का चुनाव के लिए क्यों नहीं सोचा आपने? मुझे जनता और लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, आप उप महापौर के लिए ही आप आइए, और मैं जनता के समर्थन से और उनके आशीर्वाद से ही उप महापौर के लिए ही जैसा उन्होंने आशीर्वाद दिया मैं वही काम कर रही हूँ। ड्रेनेज की आपने बात की, स्वच्छता की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है, महिलाओं पे क्या होगा? क्योंकि आपको ही पता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसा एरिया है जो सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए। बहुत समस्या है शौचालय का, जब वो चाहती हैं कि शौचालय कहीं मिले वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, काफ़ी उनको इस चीज़ों से सामना करना पड़ता है। तो क्या लगता है आपके आने के बाद इन सारी चीज़ों पे फोकस है? हाँ जी, बिल्कुल, जैसे कि हम लोग ने महिलाओं के लिए बहुत सारे क्षेत्रों पे हम उनके लिए काम करेंगे। तो हम महिला शौचालय जो है, जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हुए, जैसे कि खेतान मार्केट हो गया, या फिर जो जहाँ जहाँ कॉलेजेस है वहाँ पे पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए, महिला टॉयलेट बनवाने की हम बात करेंगे। और उन्हें अमली जामा भी पहनाएंगे कि ये काम अच्छे से हो सके, ताकि, क्योंकि इन चीज़ों से तो मैं भी ग्रसित हुई हूँ ना, क्योंकि मैं भी पढ़ाई करने के दौरान कभी कॉलेज जा रही हूँ उसको, या फिर मैं नौकरी करने के लिए कहीं जा रही हूँ, अस्पताल जा रही हूँ, मुझे शौचालय की ज़रूरत पड़ी तो मुझे दिक्कतों का सामना, मैं उन चीज़ों को झेल चुकी हूँ। तो जिन चीज़ों को मैंने फेस किया तो मैं उनके लिए काम करूँगी। दूसरा, जो महिलाएं जो हैं छेड़खानी की समस्याओं से बहुत पीड़ित होती हैं, तो उनके लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाना जगह जगह पे, ताकि हम पता कर सकें कि आखिर कौन सी महिलाएं किस वजह से पीड़ित हुई, कैसे छेड़खानी हुई, तो हम उन चीज़ों को ताकि रोक पाएंगे। सीसीटीवी कैमरा भी आपकी पहल में है, जी कोशिश में है? बिल्कुल। अगला सवाल है, कौन कौन सा एजेंडा है जो अभी आप लेके जा रही हैं उनके बीच? हाँ, अभी तो जो है हमारा मेन एजेंडा है जाम की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, और फिर स्वरोजगार लाना, और फिर आपको स्वास्थ्य के लिए काम करना, और दूसरा जैसे कि छोटे छोटे रोजगार का उत्पादन करना। जैसे आप गंगा किनारे मेरीन ड्राइव के पास आप जाते हैं तो वहाँ पे आप जैसे मुंबई सब में आप देखते हैं कैसे वहाँ पे किनारे घर बहुत सारे शॉप्स होते हैं, बने होते हैं। आप वहाँ के लोकल लोगों को एक रोज़गार दे रहे हैं, और जैसे कि आप बढ़ावा दीजिए ड्राइव के लिए, नौका पलायन का, नौका विहार के लिए, तो जिससे कि जो उस जाति, उस समुदाय के लोग हैं जो वंचित हो रहे हैं रोजगार से, उन्हें भी रोजगार मिलेगा। तो हमारा काम रहेगा कि आप कैसे रोजगार उपलब्ध कराएं। दूसरा है कि जो पशु पक्षी होते हैं वो पेयजल की समस्या उनके लिए भी होती है, तो जगह जगह नाद का फॉर्मेशन करवाना, कि ताकि जो पशु है उनके लिए पानी की उपलब्धता रहे, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हर जगह रहे। तो आरओ सिस्टम जो है आप कहीं कहीं प्रमुख जगहों पे जहाँ लगना चाहिए, तो हम ये सब काम वार्ड काउंसलर्स और सब लोग के साथ मिलजुल करके एक अच्छा सामंजस्य बैठा करके काम कर सकते मेरा हैं। अगला सवाल यही था आपसे कि आखिर उन 72 और ABCD जो 3 है 75 से सामंजस्य कैसे बैठेगा? बिल्कुल से बैठेगा, क्योंकि क्योंकि देखिए आप महिला हैं, वो पुरुष भी होंगे, कुछ महिला भी होंगी, तो महिला तो आपके साथ जुड़ जाएंगी पर पुरुष में थोड़ा ईगो हर्ट होता है, तो कैसे उसको सेट करेंगे आप?
देखिए, भगवान शिव भी अर्धनारीश्वर का रूप जानते हैं कि स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो अर्धनारीश्वर का रूप होता है। बिना स्त्री के कोई काम नहीं हो सकता है। तो वो हमारा बिल्कुल सहयोग करेंगे। इसमें ईगो की क्या बात आएगी कि अगर हम अपने बच्चे को स्वास्थ्य दे रहे हैं, हम अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, हम अपने घर की औरतों को नौकरी दे रहे हैं, तो कोई क्यों चाहेगा कि हम इसमें कटाक्ष करें? जो चीज़ें समाज के लिए अच्छी हो तो उसमें वो मिलजुल के काम करेंगे। हाँ, ये तो अच्छा बात बता रही है, हम इसमें इसका सहयोग कर सकते हैं, और ये अच्छे से समझ पा रही है क्योंकि ये खुद भी शिक्षित रही है। इसे भी मालूम है कि किन किन दिक्कतों का सामना करने के बाद आप ये कोई कार्य करते हैं, तो वो उनका बिल्कुल हमारा सहयोग रहेगा। हमेशा पुरुष जो है वो स्त्रियों का सहयोग करते हैं, तभी तो स्त्री आगे बढ़ती है। तो पटना नगर निगम का जो सपना है स्वर्ग बनाने का, उसमें वो बिल्कुल हमारा साथ देंगे। चलिए, जीत के बाद प्राथमिकता क्या होगी पहली, जो आपके आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत? हाँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जैसे कि आप तो देख रहे हैं वाटर ड्रेनेज, जाम और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पहली को, प्राथमिकता हाँ, है। स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करना। हमारे तेजस्वी जी भी, माननीय उप मुख्यमंत्री, इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं कि आखिर हमारी व्यवस्था कैसे अच्छी हो। कोरोना काल के दौरान ही आपने देखे होंगे कि कितने सारे मरीजों का देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उसके परिवारजनों के साथ क्या क्या दिक्कतें आई। अभी डेंगू भी इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो हम इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? क्योंकि अगर परिवार में एक इंसान अगर बीमार होता है तो इसका मतलब वो बीमार नहीं होता, उसका पूरा परिवार बीमार होता है। वो कोई काम ठीक से नहीं कर सकता है, वो चाह करके भी वो मानसिक रूप से इतना स्वस्थ नहीं रहता है कि वो अच्छे से रोजगार कर पाए। तो हम अगर स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देंगे, वो आप रूपी ही आपकी जो दूसरी चीज़ है वो ठीक हो जाएंगी। और जो ड्रेनेज है, वाटर है, पेयजल है, और महिलाओं के लिए जो पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाना, सीसीटीवी कैमरा लगवाना, और हमारा एक और है कि जैसे शेड्स बनवाना पशुओं के पशुओं लिए। के, हाँ, जी। पशु आप देखते होंगे कि जो पशु हैं इधर उधर घूम जी। रहे हैं, और उनके लिए शेड की अच्छी व्यवस्था नहीं है, हुँ। उनके लिए खाद की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए चारा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो आप उनके लिए उसकी उपलब्धता करवाना। तो ये सब काम नगर निगम का है जो ये काम कर सकती है। लेकिन बहुत सारे केंद्र सरकार की जो अपेक्षा का शिकार उपेक्षा बिहार, करते हैं। उपेक्षा का शिकार हमेशा बिहार रहा है। उससे तो प्रताड़ित तो हम हो ही रहे हैं। जो फंड्स आते हैं हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, और जो फंड्स हैं भी उसको यूटिलाइज़ वो होने नहीं दे रहे। आखिर वो क्यों बोल रहे हैं कि हम अति पिछड़ा समाज को, अभी पिछले बार इलेक्शन रद्द हुआ तो उनका कहना था कि पोस्टपोन जो हुआ, जी। कि अति पिछड़ा समाज के लिए नीतीश कुमार जी कुछ नहीं करना चाह रहे। हुँ। उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने सर्वे करवा लिया, रिपोर्ट्स तैयार हो गए, फिर वो बोले कि नहीं, ये तो राजनीतिक तौर पे ये समाज पिछड़ा है, हमें इनको राजनीतिक भागीदारी के लिए ये इलेक्शन जो है जैसा होना था वही है, उनके पास रिपोर्ट्स भी है। अब वो बोले कि नहीं, बीजेपी बोली कि नहीं, ये वाला इलेक्शन जो है ये सही नहीं हो रहा। तो आखिर वो किसके पक्ष में है? वो हमारे समाज के प्रति वो देख ही नहीं रहे कि इन समाज के लोगों को एक सामाजिक भागीदारी, एक राजनीतिक भागीदारी चाहिए, ताकि हम लोगों की जो समस्याएं हैं वो हम वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ला सके। तो उनका अपना एजेंडा उनको क्लियर करना होगा। और नीतीश कुमार जी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें उतना उन्होंने समझा हमारे लिए कि हमें आरक्षित, कि ये जो है अगर हम देंगे तो ये अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। अगला सवाल हमारा है कि अभी आप तो जा रहे हैं जनता के बीच, हाथ जोड़ रहे हैं, उनको वोट के लिए भी कह रहे हैं, पर जीत के आने के बाद लोग से मिलना भी दूर हो पाता है। तो आपकी सोच क्या है कि आप भी वही करेंगे, या फिर आप अपने लिए कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे कि लोग, महिलाएं, खासकर महिलाएं, आपके घर तक आ सकें, आपसे मिल सकें और अपनी समस्या और अपनी बातों को रख सकें? देखिए, ये कहना गलत है कि जो अगर लोग, अगर उनको वो जीत जाते हैं तो वो हम लोग तक नहीं पहुंच पाते हैं। आखिर फिर देश चल कैसे रहा है? फिर देश चलता ही नहीं। अगर नेता किसी भी लोगों का काम नहीं करते, अगर वो किसी पद पे रह करके एमएलए बने या एमपी बने या मेयर बने या डिप्टी मेयर बने, वो पद पे रहकर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो देश चलता ही नहीं। देश तो चल रहा है, इसका मतलब वो ज़रूर काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप कैसे लोगों तक पहुंचते रहिएगा? तो उसके लिए हम जैसे हम लोग हमेशा से लोगों से जुड़ने का कार्यक्रम करते हैं कि नहीं, 8 से 10 हम रोज़ लोगों से मिलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे। ये जो कार्यक्रम हमारा पहले से चलता है वो विधिवत आगे भी चलता रहेगा। मतलब व्यवस्थित किए हुए हैं कि कैसे लोगों से मिलना है जीत के बाद। बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे अंजना गांधी जी को, जो उपमेयर
प्रत्याशी के तौर पे जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं और अपने दावे और वादे, अपने एजेंडा को पेश कर रहे हैं। और इनका कहना है जीत के बाद स्वच्छ समृद्ध पटना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।